नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक अंधा युग लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आज मैं इस वीडियो में अंधा युग के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि किस विधा का है, नाटककार कौन है, रचना काल का समय क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, इसमें किस घटना को लिया गया है, इसके महत्वपूर्ण कथन क्या हैं, अंकों के नाम क्या हैं, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि यह ऐसा नाटक है जो भी प्रतियोगी परीक्षा हिंदी साहित्य संबंधित होती हैं या आगे भी होंगी, इनसे प्रश्न जरूर आता है। तो उसी को ध्यान रख करके मैंने वीडियो बनाया है और मेरा यह प्रयास है कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और आगे भी जो होंगी, उनको ध्यान रखते हुए मैंने अंधा युग ये वीडियो तैयार किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा कोई प्रश्न अछूता नहीं रहेगा जो आपको आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में न मिले। मेरा प्रयास है कि आपको विधिवत और सही जानकारी देने का मेरा प्रयास है और मैंने कोशिश की है कि आपको सही जानकारी मिले। तो आइए देखते हैं अंधा युग एक परिचय। विधा नाटक है, इसे गीत नाट्य में कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि अंधा युग किस विधा में है, तो गीत नाट्य में लिखा गया है। नाटककार का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनका जो समय है 25 दिसंबर 1926 ईस्वी से 4 सितंबर 1997 ईस्वी तक। रचना काल सितंबर 1954 ईस्वी और प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1955 ईस्वी। ये पूछा भी जाता है कि अंधा युग गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955 ईस्वी। घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की क्षण तक, ये जो है इन्होंने घटनाक्रम को लिया है। और ये पूछा भी जाता है कि अंधा युग गीत नाट्य में किस घटना काल को लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। अंकों की संख्या 5, पात्रों की संख्या 16। पात्रों के नाम अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युतुषु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी 2, बलराम। ये जो हैं इस जो है नाटक के पात्र हैं, क्योंकि नाटक के पात्र भी पूछे जाते हैं कि पूछ लिया जाता है कि ये पात्र जो है किस नाटक का है। तो मैंने सभी पात्रों के नाम यहाँ दिए हैं जो इनके अंधा युग नाटक में इनका उल्लेख हुआ है। फिर देखिए, अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युतुषु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी 2, बलराम। अब अंकों के नाम देख लीजिए। पहले उन्होंने स्थापना शुरुआत की है अंधा युग, जिसमें लिखा है। फिर पहला अंक जो है इनका कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। ये जो हैं इनके पहले, दूसरे, तीसरे अंक और जितने भी अंक हैं ये पूछे भी जाते हैं कि अंधा युग में कौन सा अंक नहीं है। 3 अंक 4 अंक दे देंगे जिसमें एक गलत होता है और 3 सही होता है, तो उसमें देखना होता है कि कौन सा नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्होंने अंक का क्या नाम रखा है। पूछ लेते हैं कौरव नगरी अंधा युग का कौन सा अंक है, तो आप बताएंगे पहला अंक। इसलिए ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। पहला अंक जो है वो कौरव नगरी के नाम से है,
दूसरा अंक जो है पशु का उदय और तीसरा अंक जो है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इसके बाद उन्होंने इस नाटक में अंतराल दिया है। अंतराल में आता है आपके पंख, पहिए और पट्टियाँ। फिर चौथा अंक आपका है गांधारी का शाप। फिर पांचवा अंक है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। इसके बाद उन्होंने समापन दिया है प्रभु की मृत्यु। इस तरह से आपने देखा कि अंधा युग में कितने अंक हैं, 5 अंक या 5 अंकों के उन्होंने एक नाम दे रखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रमुख कथन इसमें कौन कौन से हैं, पहले अंक से हम देखते हैं। पहला अंक कौन सा है, कौरव नगरी से। पहला है जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। ये धृतराष्ट्र ने कहा है, ये विदुर से कहते हैं, धृतराष्ट्र का कथन है ये। धृतराष्ट्र का कथन है, विदुर से कहते हैं। दूसरा है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर से गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये कौन कहता है, ये विदुर का कथन है जो ये धृतराष्ट्र कहते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में नाटकों के जो पात्र हैं उनके द्वारा जो कथन है वो भी पूछा जाता है। आज मुझे भान हुआ कि मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, ये कहते हैं धृतराष्ट्र विदुर से। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। ये गांधारी कहती हैं विदुर से, दोनों में वार्तालाप चलती है, तो ये गांधारी के मुख से ये बात उन्होंने कहलवाई है। सभी ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है। इन्होंने गांधारी ने कहा, ये गांधारी के कथन है। ये सब जो है पहले अंक से ही है, जिसका नाम है कौरव नगरी। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरों की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानो नियत के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। ये जो है याचक है, वो ये कथन कहता है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये कथन है याचक का। दूसरा अंक देखिए, दूसरे अंक का जो नाम है पशु का उदय। इसमें जो महत्वपूर्ण कथन उसको देखते हैं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथ। किसको पा जाऊं मरोड़ू में, ये अश्वत्थामा ने कहा है। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। ये याचक का कथन है। अब तीसरे अंक में देखते हैं। तीसरे अंक में है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये महत्वपूर्ण कथन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। इन्होंने कहा युत्सु ने कहा है ये। चौथा अंक गांधारी का शाप। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, ये संजय का कथन है। एक बार फिर जो महत्वपूर्ण बात है इस नाटक में देखते हैं पुनश्च के रूप में। इस नाटक का मूल विषय युद्ध के बाद की त्रासदी, अंधेपन,
जो नैतिकता और मानसिक का प्रतीक है और नैतिक मूल्यों के पतन पर आधारित है। इसमें धृतराष्ट्र अंधापन, गांधारी प्रतिशोध, अश्वत्थामा घृणा, युधिष्ठिर अधूरी सच्चाई और कृष्ण ये प्रमुख पात्र हैं। यह नाटक यह बताता है कि जब मानव विवेक अंधा हो जाता है तो विनाश ही एकमात्र परिणाम होता है। इस तरह से आपने देखा कि अंधा युग में जो पांचों अंक हैं, पांचों अंक में से जो 4 अंक हैं जिसमें मैंने महत्वपूर्ण कथन लिए हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो है चाहे NTA UGC नेट जो है उसमें ये सिलेबस में रखा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं उनमें भी सिलेबस में है। इसलिए ये जो है नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाएं TGT PGT KVS केंद्रीय विद्यालय की हैं, बिहार की हैं और भी मध्य प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी माध्यम से हिंदी विषय के लिए, उन सब में इस नाटक से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।